हेलो स्टूडेंट्स, अभी चल रहा है एसबीआई क्लार्क का प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अभी तक एसबीआई क्लार्क रिलेटेड 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आईबीपीएस रिलेटेड करीब 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पता चलेगा कि तुम किस लेवल पे हो। अभी 6 नंबर वीडियो चल रहा है और वीडियो डेली अपलोड होता है शाम को 7 बजे। तो 7 बजे रेडी रहना कॉपी पेन लेके। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या है। द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई है 20। ए बी सी डी ई कितना है? 20 है। और साथ में सी डी ई कितना है? सी डी ई कितना है? 23 है। बी इज 6 मोर देन ई, बी 6 मोर देन ई है। देन फाइंड द सम ऑफ ए एंड ई, और ए और ई का सम कितना है? ओके वेट, ए प्लस बी, बी प्लस बी माइनस ई, थोड़ी देर रुको, बी माइनस, ओके ओके ओके। देखो मैं कैसे करता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं। सिंपल चीज देखो, एबीसीडी का एवरेज 20 है, वेरी गुड। सीडीई का एवरेज 23 है, वेरी गुड। एक मीटिंग हुआ 2 दिन पहले, एक मीटिंग हुआ जिसमें डिसाइड हुआ कि हर एक बंदा 20 रुपए करके देगा मीटिंग में। ओके, 20 रुपए करके देने वाले हर एक बंदे, एक पिकनिक होगा उसके लिए मीटिंग में डिसाइड हुआ। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तब सीडीई ने 23 रुपए दिया, 20 रुपए नहीं दिया। सीडीई ने बोला हम लोग एलिट क्लास है, हम लोग 20 नहीं देंगे, हम 23 देंगे, मतलब 3 रुपए ज्यादा देंगे। तो लॉजिक के हिसाब से ए और बी को मिलके टोटल कितना देना था? 20 और 20 40 देना था। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या क्रिएट हुआ? सीडीई ने 3 करके ज्यादा दे दिया। अब 3 करके कितना ज्यादा दिया? 3 लोगों में 9 ज्यादा दे दिया। जो ये 9 ज्यादा दे दिया, किसने दिया? सीडीई ने। अब इसको तो बैलेंस करना होगा ना, तो अब किसको कम देना है? ए और बी को 9 कम देना है, यस और नो। सीडीई ने 9 ज्यादा दे दिया, 3 करके 3 लोगों में 9 ज्यादा दे दिया सीडीई ने। अब ए और बी को 9 कम देना है, मतलब टोटल कितना देना है? ए और बी का टोटल कितना होगा? 31 होगा। दैट मीन्स व्हाट? ए प्लस बी इक्वल्स टू 31। और मुझे बोला है बी 6 मोर देन ई, तो बी माइनस ई इक्वल्स टू 6। अब एक काम करो, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दो। माइनस करने में क्या होगा? ए प्लस बी माइनस बी प्लस ई, माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो दोनों को माइनस 31 से 6 किया 25 प्लस बी माइनस बी कट गया, तो ए प्लस ई कितना हुआ? सम कितना हुआ? 25। देखा कैसे निकाल लिया? एवरेज निकालने का सही तरीका ये होता है। ओके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो। ओके, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखो मैं कैसे करता हूं, पहले तो खुद करने की कोशिश करो, बाद में देख लेना। ए वेसल कंटेन्स अ मिल्क एंड 30 लीटर ऑफ वाटर। मिल्क है, वाटर है, मिल्क मालूम नहीं, वाटर 30 है। If 36 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, अब इसमें मैंने 36 मिल्क ऐड किया, कुछ था 36 ऐड किया, एंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 6:1। 6:1 बन गया मिल्क एंड वाटर। दैट मीन्स व्हाट? वाटर जो था वही तो रहेगा ना, 30 था 30 ही रहेगी, क्योंकि मैंने वाटर ऐड नहीं किया, मिल्क ऐड किया। और मिल्क और वाटर के रेशियो 6:1 हो गया। दैट मीन्स व्हाट? वाटर का 6 गुना मिल्क हो गया, तो 30 का 6 गुना 180। मतलब किसके साथ? 36 प्लस करने पे 180 होगा, 144 के साथ। खत्म। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है? 144 है। हो गया, इतना ही है। नेक्स्ट, ए बोट कवर्ड 75 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम इन 5 आवर। ओके, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 75, और टाइम कितना है? 5 घंटा 15। एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और एक्स कितना है इसमें? एक्स कितना है? 18। हमें अच्छे से मालूम है कि u होता है, अपस्ट्रीम होता है x माइनस वाई।
बोट के स्पीड से नाव के स्पीड, मतलब बोट की स्पीड के स्ट्रीम का स्पीड, दैट मींस नदी का स्पीड को माइनस करोगे तो यू निकलेगा। 18 से किसको माइनस करने पे 15 निकलता है, 3 को माइनस करने पे, तो y कितना है, 3 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट 4 घंटा डाउन स्ट्रीम में। ओके, अच्छा, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, थोड़ा टाइप करने में, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट 4 डिफरेंस डिस्टेंस, अच्छा ना क्वेश्चन टाइप सही है, 4 घंटा डाउन स्ट्रीम और 194 का डिफरेंस पूछा है। हाँ 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 हाँ, 4 घंटा डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस का डिफरेंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड क्या, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई होता है 21, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या, x प्लस वाई, मतलब स्पीड 21 और टाइम कितना 4 घंटा 84। इसका और किसका डिफरेंस 194 का डिफरेंस कितना होगा 110 होगा, 110 होगा, खत्म। 194 से 84 चला गया, 110 खत्म, इतना ही था। नेक्स्ट देखो, 3 के बाद चलो, the difference between the amount invested 12% per annum for 3 years and 8% on simple interest, okay, find the amount, okay, the difference between, ओके कोई भी एक सिंपल अमाउंट है, इसके ऊपर मैंने 12% करके 3 साल लगाया, तो टोटल 3 12 36% लगाया, सिंपल इंटरेस्ट है, तो मींस हर साल इक्वल परसेंट इंक्रीमेंट होगा, 12 12 12 36, बाद में और 8 साल का 12%, डायरेक्ट कर लो ना, डायरेक्ट कर लो इसको, डायरेक्ट कर लो, कैसे करोगे, परसेंट तो एक ही है, परसेंट कितना है 12%, साल का डिफरेंस क्या है, एक 8 साल के लिए, एक 3 साल के लिए, तो गैप टोटल गैप कितना है 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए 12% डायरेक्ट में 60%, उस 60% का वैल्यू कितना है 2880, तो अमाउंट पूछा है, दैट मींस 100% पूछा है, कैसे करोगे, डिवाइड कर दो 6 से 10, 6 से, तो 100% का मतलब 4800 है, क्या है 4800, खत्म। मैंने कैसे किया, 8 साल का 12% निकालो, 3 साल का 12% निकालो, माइनस, इससे अच्छा 8 और 3 माइनस करके 5 साल का 60%, इतना। आप फ्रैक्शन में करोगे तो ऐसे कर सकते हो, 60% मींस होता है 3/5, 3 का वैल्यू 2880 के बराबर, तो 5 का वैल्यू किसके बराबर, ऐसे भी कर सकते हो, गुना करके ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, perimeter of a square equal to perimeter of rectangle, perimeter means boundary, if the ratio of length to the breadth of the rectangle 13:5, this one is 13, this one is 5, and the side of a square what percent more than breadth of the rectangle, okay, simple है, 13 और 5 कितना हुआ 18, 18 इधर भी 18, इधर भी 18, 36, इधर अगर 36 हुआ, बाउंड्री इक्वल है, इधर भी 36 होगा, तो इधर 4 से डिवाइड करने पे 9 होगा, तो हर साइड 9 9 9 9 होगा। तो पूछा है साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये जो 9 है, व्हाट परसेंट मोर देन ब्रेथ, 5 से कितना ज्यादा है, 5 से 9 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 5 में 4, 4/5 क्या होता है 80% होता है, खत्म, समझे, सिंपल चीज है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो और कमेंट करके बताओ कहां से प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सी स्टेट से और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक कौन से एग्जाम के लिए चाहिए या किस टॉपिक के ऊपर समझाओ ये बोलो। मैं तो सोच रहा हूं कि डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पहले तो आईबीपीएस पीएसबी एपीओ करके सबका प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लो, बाद में फुल लेंथ चैप्टर समझाऊंगा। ओके, आ जाओ। B takes thrice the time to complete a work
alone as time is A to complete the same work. Okay, A है, B है, टाइम लगता है B को 3 गुना A का, तो कैपेसिटी होगा 3:1। कैपेसिटी उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि टाइम का उल्टा कैपेसिटी चलता है। जिसका ज्यादा कैपेसिटी कैपेबिलिटी उसको इतना टाइम कम लगता है काम करने पे, जिसका जितना कम कैपेसिटी बहुत वीक है उसको काम ज्यादा लगेगा काम करने में, तो उल्टा होगा कैपेसिटी और टाइम हमेशा। ओके, A started the work and after 2 days he left the work. A ने 2 दिन काम किया। If the remaining work completed by B in 6 days, B ने 6 दिन काम किया। Then for the time taken B to complete the whole work, A ने 2 दिन लगाया, B ने 6 दिन लगाया, टोटल मिलकर तो वर्क कंप्लीट हो ही गया ना। तो ये क्या हुआ, ये वर्क डन नहीं हुआ, तो A की जगह पे बैठा दो, A की जगह पे 3 बैठा दो, B 1 बैठा दो। A की जगह पे 3 बैठाओगे तो 2 से 3 गुना करने पे 6, और B की जगह पे 1 बैठाओगे तो 6, 6 6 12, वर्क डन हुआ 12। अब पूछा, ये तो वर्क डन पूछ हुआ, अब पूछा टाइम कितना लगता है बी को। टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। वर्क डन तो हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा जो है हमेशा वही रहेगा, 12 तो 12 ही है। और टाइम किसका पूछा है, किसका टाइम पूछा है, बी का टाइम कुछ पूछा है। जिसका टाइम पूछा है उसके कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। बी का कैपेसिटी कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो, 12 आंसर। सिंपल। अच्छा लगना सेशन लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो सब्सक्राइब करके रख दोगे, देखोगे नहीं तो फायदा क्या हुआ। A man purchased 2 articles the same cost price, that means CP is equal in each and every cases। CP इक्वल है, A है और B है, दोनों का CP इक्वल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अच्छी बात है, चलो पता नहीं छोड़ दो ऐसे लिख के। He sold one article at 15% लॉस, एक में 15% लॉस। 15% पता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20। मतलब अगर सीपीएसपी खरीदा क्या, बेचा क्या। ओके, अगर किसी को 20 में खरीदा तो 3 के लॉस में बेचा, तो 17 में बेचा। ओके, 20 में 3 का लॉस, 15% का लॉस। और दूसरे को 20% प्रॉफिट में बेचा। 20% प्रॉफिट क्या होता है, 20% प्रॉफिट होता है 1/5। 20% मींस 1/5 का प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। मैं इसको ना 5 के ऊपर एक ऐसे नहीं करूंगा, मैं दोनों का सीपी इक्वल है ना, ए मैन परचेस। ओके, इसको भी मैं 20 लिख देता हूं, कैलकुलेशन के आसानी हो इस वजह से। 20 का 10% कितना होता है, 20 का 10% होता है 2, एक पॉइंट घट जाता है, तो 20% कितना होता है 4। सही है, 4 तो 4 ज्यादा, तो 24 में। अब देखो क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट 36 रुपए। मेरा टोटल कितना है, खरीदा 40 में और बेचा 41 में ना, 20 और 10 30, 4 और 7 और 4 11, तो 41 में। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। उस 1 का वैल्यू किसके बराबर, 36 के बराबर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 का वैल्यू 36 के बराबर, तो 2 का वैल्यू 72 के बराबर, 1 तो 20 का है, तो 20 का वैल्यू 720 के बराबर। हाँ आई तो गया, 720 हो गया। कैसे कर सकते हो, ओके। अच्छा, मैं एक दूसरा चीज सोच रहा हूं, 2 मिनट 2 सेकंड वेट करो। देखो एक और चीज दिखा दो, शॉर्टकट दिखा दो, एक शॉर्टकट दिखाओ, देख लो, एक शॉर्टकट देखो, एक शॉर्टकट देख लो। स्टार मार्क दे देते हो, स्टार दे देते हो, शॉर्टकट देखो। एक में 15 का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ, दूसरे में 20% का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे में कैसे कर सकता हूं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहा ना तो ऐसे कर सकते हो सीधा, याद रखना। 15 का लॉस, 20 का प्रॉफिट, टोटल 5 का प्रॉफिट, तो 5 का प्रॉफिट किसके बराबर, 36 के बराबर।
तो तुम्हें क्या पूछा है, हर एक का प्राइस पूछा, हर एक कितना है, खुद 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 में 100%, 100% नहीं है, खुद में 100%, 100% है, तो कर लो 100%, 20 से गुना कर दो तो हो जाएगा 100%, इसको भी 20 से गुना कर दो, क्या होगा 720, हुआ ना आंसर 720, हो गया 720। देखिए ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, जो अच्छा लगे वही वाला करना, ये वाला तो अच्छा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। A invested 10,000 in business. After some month, B joined the business. A है A और B. A ने इन्वेस्ट किया 10,000, B ने कितने इन्वेस्ट किया मालूम नहीं, 8,000 दिया है, ऐसा नहीं दिया है, 8,000 दिया है, अरे देखो 8,000 दिया है। कितने मंथ बाद पता नहीं, एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, ए ने तो 12 महीना काम किया, ये तो पहले से लास्ट तक 12 महीना काम किया। बी ने समझ लो 3 महीना काम किया, 12 से कम ही काम किया। लास्ट आखिरी तक प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ऑफ बी 7,000, प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 7,000, टोटल कितना है 72,000, 22,000, 22,000 से 7,000 चला गया, कितना रहेगा 15 ना, 15,000, तो ये कितना है 15,000, तो 15,000 और मिलके ये होता है 7,000। अच्छा अब कैसे होगा, चलो इसको पहले छोटा कर देता हूं काट के, 5 4 से डिवाइड करने पे एक तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करके बताओ, इसको भी छोटा कर दो, मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं, 3, अब सही है, अब सही लग रहा है। देखो सिंपल चीज देख लो आप, इन्वेस्टमेंट और टाइम मल्टीप्लाई करने में प्रॉफिट सॉरी इन्वेस्टमेंट और टाइम मल्टीप्लाई करने में क्या होता है प्रॉफिट। मुझे एक चीज बोलो, 3 से 5 मल्टीप्लाई करने पे 15 हो गया ना, 15, तो इसमें एक को किससे मल्टीप्लाई करने पे 7 होगा, 7 से, तो टाइम है 7, पूछा है बी ज्वाइन आफ्टर हाउ मेनी मंथ, 7 महीना तो काम किया 12 महीने में, तो कितना महीना बाकी रह गया, 5 महीना बाकी रह गया, क्योंकि 12 से 7 चला गया, 5 महीना रह गया, वही तो आंसर है, हो ना, सिंपल, 3 5 15, 7 1 7 7। नेक्स्ट देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने पे। अभी तो नया चैनल है, सिर्फ अपलोड किया मैंने करीब 10 12 15 वीडियो होगा अपलोड किया। and b two numbers, well the sum of these two numbers is 108, a plus b equals to 108, a is 6 more than 2 times of b, a is means equals to 6 more, that means plus 2b, जो बोला है वो कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a minus b, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ए का वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पे इतना दिमाग मत लगाओ, पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या है 2b प्लस, ए का वैल्यू क्या बैठा, तो 2b प्लस 6, तो 2b प्लस 6 और b कितना होता है 3b प्लस 6, तो 3b कितना होता है 108 से 6 का चला गया 102 होता है, ठीक है, 3 से डिवाइड करो 34 होता है, 34 होता है, याद रखना b का वैल्यू कितना होता है 34, तो तुम्हें a माइनस बी पूछा है, b क्या है 34 है, यह क्या है b का 2 गुना करो, 34 2 गुना 68, 68 के साथ 6 प्लस करो 74, 74 से 34 चला गया 40, आंसर हो गया खत्म, इतना ही होगा। नेक्स्ट देखो, द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 2:3, ओके, एज का क्वेश्चन है, ए और बी, पहले खुद तो ट्राई करने की कोशिश करोगे, और एक चीज याद रखना, या एज का क्वेश्चन अगर कमांड अच्छा हो तभी करना, नहीं तो मत करना, एग्जाम फंस जाओगे, टाइम बहुत ही मतलब लॉस होगा।
The ratio of the present age of A and B 2:3. A is 12 year elder than C. A C से 12 साल ज्यादा है C से. 12 years ago C was 50% of age of A at that time. Okay, 12 year ago. इसको कर दो, सिंपल ही कर दो इसको थोड़ा बड़ा करो. ओके, यहाँ पे लिख दो 2A 3A. C से 12 ज्यादा है तो C 12 कम है. 2A माइनस 12 सही है ना, 12 कम है. अब बोला है 12 years ago the age of C, मतलब 2A माइनस 24. सी का वैल्यू खुद ही तो 2A माइनस 12 है, उससे भी माइनस 12. क्यों? 12 साल पहले पूछा है. 12 ईयर्स तो 12 12 24 हो गया. 24 वो जो है ना वो है कितना है 50%, मतलब आधा है. किसका आधा है? ए एट दैट टाइम. ए मीन्स क्या? 2A माइनस 12 का हाफ है. फाइंड द प्रेजेंटेज जो बी का प्रेजेंटेज पूछा है. बी का प्रेजेंटेज है 3A. 3 से गुना होगा, मतलब जो आंसर होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा. 36 हो सकता है, 40 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है. ओके, ऐसे करके ट्राई, मतलब ऑप्शन बैठा के कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छा हो तो ऑप्शन की जरूरत नहीं. कैलकुलेशन का फास्ट हो, कैसे करोगे? देखो, ये तो दो दूनी क्या, इसको पूरा ही हटा दो. इसको A माइनस 12 इक्वल्स टू 1/2 लिख के इधर भी 2 कॉमन ले लो. A माइनस 6 हो गया. ठीक है, दो कॉमन ले काट दिया. अब देखो 2A माइनस 24 इक्वल्स टू A माइनस 6. 2A से A चला गया A, और 24 से 24 रिप्लेस होगा. 24 से 6 चला गया 18. A का वैल्यू 18 है. प्रेजेंट बी पूछा है ना, तो 3 इंटू 18 54. सिंपल. अगर कमांड हो तभी करना. इसको थोड़ा रेशियो से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा लग रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इंपॉर्टेंट है. स्पीड ट्रेन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. कुछ चैप्टर है वो एग्जाम पे जरूर करना चाहिए. इसमें से एक है ट्रेन का चैप्टर कर लोगे ना तो बोटिंग स्टीम का भी चैप्टर हो जाएगा अच्छे से. द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए टू द ट्रेन बी. ट्रेन ए और ट्रेन बी का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो 5:6. ए और बी का स्पीड का रेशियो 5:6. एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इतना. अच्छा, ट्रेन ए का लेंथ कितना है? 400. ओके, लेंथ. और ट्रेन बी का कितना है? 480. ओके, ट्रेन बी का लेंथ भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है. अच्छा, इफ द ट्रेन बी क्रॉसेस ए ट्रेन ए इतना सेकेंड व्हाइल कमिंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ बी. बी का स्पीड कितना है? 6 का वैल्यू पूछा है. कैसे करोगे? 6 का वैल्यू पूछा है. देखो करता हूं, सिंपल चीजें. एक तो बहुत आसान है. तुम्हारा टाइम जो दिया है 44 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है. डिस्टेंस कितना है? हमेशा दोनों को प्लस कर देना. 880. अब इक्वल जब रनिंग सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में कोई जा रहा है ना तब स्पीड को माइनस कर देना. ओके, माइनस कर दो. 5 में 6 चला गया 1. इसको मैं S लिख देता हूँ, 5S और 6S, क्योंकि वैल्यूज नहीं रेशियोज है. ओके, अब कट कर दो. 20. S का वैल्यू 20 हो गया, खत्म. अब क्या पूछा मैंने? बी का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 20 120 हो गया. सिंपल है. अब इसको तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो दिमाग में कर सकते हो. मैं समझा के नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मॉक टेस्ट में जब करोगे दिमाग में कर सकते हो. A man spent 10%, 20% and 30% of his salary rent, groceries and entertainment respectively. 100% का टोटल सैलरी हुआ ना, उसमें से 10% रेंट पे चला गया, ग्रोसरीज में चला गया 20%, और एंटरटेनमेंट मूवी देख रहा है कुछ, उसमें चला गया 30%. तो 30, 40, 50, 60% रहा कितना? 40%. अब पूछा है क्या उससे कुछ?
आफ्टर दैट ही इन्वेस्टेड 20%, 5% रिमेनिंग एफडी। 40 में 25% एफडी में दे दिया। 40 का 25% क्या होता है? 10 होता है। 10% किसमें दे दिया? एफडी में दे दिया। रहा कितना? 30%। एंड यूजेस 25% ऑफ द रिमेनिंग टू पे होम लोन। इसका भी 20% मीन 6%। 30 का 20% 6%। ये कितना होता है? 30 का 20% क्या? 3 दुगुना 6 ना, तो 6% का होम लोन। इफ ही सेव 1400, बचा कितना? 24%। 24% का वैल्यू 14400 के बराबर। सैलरी में पूछे 100% पूछा है। अच्छा, 6000 होगा क्या आंसर? चेक कर लेता हूँ। 12 से कट करो, 12 दो गुना, 12 से कट करो 12, 12 गुना, 2 से 1, 2 से 6, हाँ 6000 है। अब मैंने समझा, इतना जल्दी कैसे समझा? 6000 सिंपल। देखो 24% अगर 144 से 100% कितना है, मैंने अंदाजा लगाया। 24% को करीब करीब 50% में समझा, सॉरी 25% समझा। तो 25 का 4 गुना होता है 100, 24 का 4 गुना होता है 96, तो 96, मतलब 4% कम। मतलब मैं 24 का 4 गुना करूंगा तो 96% होगा, और 144 का 4 गुना करूंगा तो उसी के बराबर आएगा। थोड़ा ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो मैं एक काम किया, मैं इसको भी शॉर्ट कर दिया। मैं 14 का 4 गुना कर दिया। 14 दो गुना 28 गुनी 56, 5 6 समथिंग, ओके 56 होगा। 56 मीन्स 56,000, ओके 56,000। तो आंसर 56,000 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिया। सही है ना? यहाँ पे 4 नहीं लिया, और यहाँ पे 1% कम लिया, तो थोड़ा बढ़ेगा ना। 56 से 56,000 तो थोड़ा बढ़ा, तो 60,000 ही तो ऑप्शन है। 60,000 खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ याद रखना, हर शाम 7 बजे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है। पीपीएससी पेपर और बैंकिंग के, और कुछ भी अपलोड हो रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ नया रहने वाला है। ओके, ये चीज जरूर याद रख लेना। अब देखो, हम लोग की खुद की एप्लीकेशन है इजी वे लर्निंग क्लासेस। easywaylearningclasses.com लिखोगे, मॉक टेस्ट का पेज खुल जाएगा। एप्पल हो, एंड्रॉयड हो, ऐप स्टोर हो, प्ले स्टोर हो, कहीं पर भी सर्च करो, हम लोग एप्लीकेशन है। और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा, और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ग्रामीण बैंक, एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, एसएससी, सब कुछ का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो देख सकते हो, अच्छा लगे तो जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपलोड होते हैं डेली। फ्री करंट अफेयर अपलोड होता है, फ्री क्विज अपलोड होता है, बहुत कुछ है। ओके, देख सकते हो। और साथ ही साथ चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो पढ़ाई करते हैं। अच्छा रहना।